नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। नगर निगम चुनाव को लेकर घोषणा होने के बाद सारे दल जमीन से लेकर आसमान तक एक किए हुए हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा जी के पास हम बैठे हुए हैं। जानेंगे कि माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद का गोरखपुर से अपना प्रत्याशी तो घोषित कर दिया है, लेकिन किस दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिताने पर लगी हुई है। तकरीबन 3 दशकों से नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। एंटी इनकम्बेंसी जैसे तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, इन सबको कैसे देख रहे हैं? स्वागत है सत्येंद्र जी आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। सर सवाल ये है कि क्षेत्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे, उत्तर प्रदेश में योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। लेकिन मेयर पद का जब बात आता है, जहां लगभग 3 दशकों से एक अपवाद को छोड़ दिया जाए भाजपा कब्जे में रही है, भाजपा के कब्जे में रहा है, वहां एंटी इनकम्बेंसी जैसे मुद्दे हावी हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी अंतिम दिन बना दिया जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना दूर दूर तक दिखता नहीं था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे व्यक्ति को उतारना पड़ा जो सामाजिक तौर पे तो एक पहचान रखते हैं, लेकिन राजनीति के तौर पे उनका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, शहर के अच्छे चिकित्सक हैं, लंबे वर्षों से वो समाज में काम भी करते हैं, लोग उनको जानते भी हैं। और जो हम लोगों का एक अनुषांगिक संगठन है संस्कार भारती, वो संस्कार भारती से भी वो जुड़े रहे हैं, तो लगातार वो सक्रिय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई नए व्यक्ति हैं। तो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि वो संस्कार भारती से जुड़े हुए थे। जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता लंबे समय से इस पद के लिए, इस उपाधि के लिए संघर्षरत थे, जो टिकट मांग रहे थे, क्या उनको मैनेज करने के लिए या आपस में लड़ाई ना हो इसलिए बाहरी को ला दिया गया? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कोई चुनाव घोषित होता है तो चुनाव घोषित होते ही बहुत सारे लोग वो टिकट मांगते हैं। सबको टिकट मांगने का अधिकार भी होता है। मैं भी टिकट मांग रहा था और भी बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, ऊपर के जो नेतृत्व हैं, केंद्रीय स्तर के जो नेतृत्व हैं, प्रदेश स्तर के नेतृत्व हैं, वो अपना मंथन करते हैं, देखते हैं कि किसको चुनाव लड़ाया जा सकता है, कैसे लड़ाया जा सकता है। और जब प्रत्याशी एक बार घोषित हो जाता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि वही हमारा प्रत्याशी है। हमारा प्रत्याशी चुनाव के पहले भी एक कमल का निशान होता है, और जब भी प्रत्याशी घोषित होता है, सारे कार्यकर्ता, जो लोग टिकट मांग रहे होते हैं वो भी, और सारे कार्यकर्ता उस प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए प्राण प्राण से लग जाता है। चलिए, अब नगर निगम में 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा, एक अपवाद छोड़ दिया जाए, बड़ी एंटी इनकम्बेंसी रही है। तमाम समस्याएं हैं गोरखपुर नगर निगम की। डेंगू आ जाता है, शहर डूबा हुआ रहता है। क्षेत्र में जा रहे हैं, पार्षदों के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। जनता का क्या कहना है? जनता क्या साथ है इस तमाम त्रासदियों के बाद भी? देखिए, ये कहना सत्य नहीं है आपका। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं होती थी, उसके बाद भी नगर निगम में हमारा मेयर होते थे, महापौर होते थे, और लगातार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उस समय सांसद रहा करते थे, और नगर निगम की समस्याओं को लेकर के, वार्ड की समस्याओं को लेकर के वो लगातार संघर्ष करते रहते थे। हमारे महापौर भी संघर्ष करते थे, वार्ड के पार्षद भी संघर्ष करते थे। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। आपने देखा कि पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से शहर का विकास हुआ है, वो चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से देखें, चाहे वो आवागमन की दृष्टि से देखें, चाहे शिक्षा की दृष्टि से देखें, चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे आप किसी भी फील्ड में देखें, चाहे आप एक भयमुक्त समाज के बारे में देखें, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखें, 24 घंटे बिजली के बारे में देखें, तो पहले की तुलना में इन 6 वर्षों में लगातार विकास हो रहे हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि चूँकि नगर निगम में यहीं के मुख्यमंत्री हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, यहीं के गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री हैं, वो यहाँ की समस्याओं से पूर्णतः अवगत हैं, गली गली की समस्या के बारे में वो जानते हैं, हर एक वार्ड की समस्या के बारे में जानते हैं। इसीलिए देखिए, पिछले जब ही सरकार बनी और सरकार बनने के बाद पूरे नगर निगम को लेकर के और पूरे वार्ड को लेकर के एक कह सकते हैं कि एक इस प्रकार से एक प्लानिंग की गई, एक इस प्रकार से डेवलपमेंट की योजना बनाई गई कि हमेशा, अब आप देखिए, जो भी कहीं पे भी सड़कें बन रही है तो सड़कें बनने के पहले नाली बन रही है,
नाली बन रहा है, उसके पहले ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि पिछले 30 वर्षों से ठीक है कि हम लोग महापौर के रूप में हमारे यहाँ पे नगर निगम में रहते थे मेयर के रूप में, लेकिन चूंकि सरकार हमारी नहीं रहती थी, न केंद्र में रहती थी न प्रदेश में रहती थी, इस नाते बहुत सारी जो समस्याएं जो जनता को झेलनी पड़ती थी वो समस्याएं अब नहीं झेलनी पड़ रही हैं। आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, आप देखिए कितनी भी सकरी गलियां हों या जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे दबाव है लोगों का, छोटी छोटी जो है मकान हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पे भी सड़कें बन गई हैं। चूँकि क्या है कि जब सिस्टम एकदम से ख़राब था तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए महाराज जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पूरे शहर को जो है एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का शुभ काम किया। उसके बाद हर वार्ड में उन्होंने एक सड़क नाली इस तरीके से सिस्टम ठीक किया। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण विकास लगभग जो है हर वार्डों का हो रहा है। थोड़ी मोड़ी जो कमी है वो इस बार जब हमारी नगर निगम में जो हमारे महापौर जीतेंगे और जो हमारे पार्षद अधिक से अधिक संख्या में जीतेंगे, हमारा जब बोर्ड बनेगा तो और जो थोड़ी मोड़ी जो भी कमियां हैं उसको हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये एक सवाल मेरा बड़ा ज़रूरी था, मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए। आपने भी कहा कि आप भी टिकट के प्रयास में थे। ऐसा क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देने का समय होता है तो किसी बाहरी को उतार देती है? हमेशा देखा गया है, रवि किशन लोकसभा में चले आए, यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं था, भाजपा से कोई ताल्लुक नहीं था, डॉक्टर मंगलेश का वो चले आए, कार्यकर्ताओं को क्यों दरकिनार कर दिया? नहीं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को मानने वाले मैक्सिमम लोग हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के विचार को मानने वाले लोग हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर के अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको लगता है, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेतृत्व को ये लगता है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को ये लगता है कि ये व्यक्ति ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा इसकी परख है, ज़्यादा अच्छी समझ है कि कौन व्यक्ति किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से जनता में एक्सेप्टेंस हो सकता है। तो उन्होंने ठीक है कि हम लोग भी मांग रहे थे, मांगना सबका अधिकार है, लेकिन हमसे भी बेहतर उम्मीदवार नेतृत्व ने देने का काम किया है, इसलिए उनको कोई इस पे नहीं है। हम सब लोग मिल करके ऐतिहासिक मतों से डॉक्टर मंगलेश जी को जिताने का काम करेंगे और जो विकास की गंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है उसको और तेज़ी से कराने का काम करेंगे। चूँकि सरकार हमारी है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यहीं के हैं, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप देखते होंगे जब भी वो आते हैं तो हजार करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करके जाते हैं, लोकार्पण करके जाते हैं, तो जनता को अब कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल संगठन से जुड़ा हुआ, चूँकि आप संगठन की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं, क्या हुआ कि नगर निगम चुनाव के पहले पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी और एक एमएलसी आपस में लड़ गए और चिट्ठियां वायरल होने लगी प्रत्याशियों को लेकर? मैं देवेंद्र सिंह और धर्मेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ। देखिए, इस विषय में हमको कुछ नहीं करना है। उन दोनों लोगों ने अपने अपने विषय को पार्टी फोरम में रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश नेतृत्व उसको तय करेगा क्या है, कैसे है। हम लोग तो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी के जो दिशा निर्देश देती है, जो पार्टी कहती है, आप देखते हैं कि हम लोग इतने सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो भी हम लोग को काम मिलता है उसको हम लोग ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ क्षेत्रीय उपाध्यक्ष गोरखपुर सत्येंद्र सिन्हा जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी का इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।